नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम औसत चैप्टर को इतने अच्छे डिटेल से पढ़ रहे हैं, फिर आपको कभी औसत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कुछ संख्याएं ली क्रमागत 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं आपसे कहूँ इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जो इसमें बीच में है वही इन संख्याओं का औसत होगा। तो बीच में कितना है? 7। तो इन संख्याओं का औसत भी कितना होगा? 7 होगा। तो जो क्रमागत संख्याएं होती है उनका औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? पहली संख्या ले लेते हैं और अंतिम संख्या ले लेते हैं, उनका योग करते हैं, बटे 2 कर देते हैं। अगर हम 5 और 9 को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इनका औसत। 5 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया? 14। और 14 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो औसत कितना आया? 7 आया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा औसत कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ, अब ये काउंटिंग नंबर आप देखते हो 1 2 3 4 5 संख्याएं। अगर काउंटिंग नंबर अगर सम में हो, जैसे मैंने एक संख्या और ले ली, मैंने कहा एक संख्या आप 10 को भी ले लो। अब मैं आपसे कहूँ औसत बताइए, तो आप देख सकते हो अब जो औसत हो जाएगा वो 7 और 8 इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वही इनका औसत हो जाएगा। तो आप कहोगे इसमें 0.5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि 7.5 ये औसत हो जाएगा। ठीक, जब हमने एक संख्या जोड़ी है तो 0.5 की वृद्धि हो गई। ऐसी मैं आपसे कहूँ अगर इसमें मैं 2 संख्या और ले लूँ, ठीक, पहले जो औसत हमने कितना माना है फिर से देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। जैसे हमने संख्या लिखी थी 5, 6, 7, 8, 9। मैं आपसे कहूँ 2 संख्या और ले लें। अभी तो इनका औसत कितना है? 7 है। अगर अगली 2 संख्या हम और ले लें 10 और 11, तो औसत में क्या परिवर्तन हो जाए? तो आप देख सकते हो बीच की संख्या होगी वही इनका क्या होगा? औसत होगा। तो 3 हमने लास्ट से छोड़ दी और 3 हमने पहली वाली छोड़ दी। अब जो औसत क्या आया? 8 आ गया। वृद्धि कितने की हुई है? यहाँ पर 1 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं और आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि यदि 5 संख्याएं हैं इनका औसत x है, आपसे कहेगा अगली 5 संख्या और ले ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा या नया औसत ज्ञात कीजिए। जितनी संख्या लेंगे हम उनको हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5। तो नया जो औसत आएगा, ठीक, जो पहले वाला औसत था उसी में आप 2.5 जोड़ दोगे तो आपके लिए नया औसत मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम देखते हैं अगर संख्या सम हो और विषम हो तो उनका औसत हम कैसे ज्ञात करें। जैसे मैंने कोई संख्या ली, मैंने कहा 21 और 23, 25, 27, ठीक, और 29, ये संख्या ले ली। मैं कहूँ आपसे इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो जो बीच में होगी, सबसे पहले यहाँ देखना काउंटिंग नंबर क्या है, ये 5 है यानी कि विषम में है। किसमें है? विषम में है। ठीक, जो बीच में होगी वही इनका क्या होगा? औसत होगा। तो बीच में आप देख सकते हो बीच में 25 है क्योंकि 2 संख्या इधर है और 2 संख्या आगे है। ठीक है, तो इनका अभी औसत कितना है? 25 है। अब मैं आपसे कहूँ अगली 2 संख्या और ले ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम अगली 2 संख्या और ले लें, जैसे इसके आगे आएगी 31 और 33। ठीक, अब आप देख सकते हो टोटल संख्या जो हमारी कितनी होगी? यहाँ पर 7 संख्या हो गई। तो 3 संख्या हम पीछे छोड़ेंगे और 3 ही संख्या हम आगे छोड़ेंगे। अब बीच में जो संख्या बची कितनी? इसमें बीच में जो हमारी संख्या हो गई ये 27। ठीक, अब जो हमारा औसत कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, हमने संख्या कितनी बढ़ाई थी? 2 आगे संख्या और ली थी। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई? आप देख सकते हो 2 की वृद्धि हो गई पहले से। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे, कहेगा 5 विषम संख्या, 5
विषम संख्या है और क्रमागत है, इनका औसत आपको दे देगा, कहेगा x है। ठीक, तो कहेगा अगली दो संख्या और ले लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो यह नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, जितनी संख्या इसमें और ले रहे हैं आगे वाली उतना ही इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो x + 2, अगर 2 हमने संख्या ली तो x + 2, अगर 3 संख्या ली तो x + 3, इस तरीके से औसत हम ज्ञात करेंगे। अगर हमें पीछे जाना है तो उतनी हम माइनस कर देंगे। ये कंडीशन होती है हमारी विषम संख्या और सम संख्या में। ठीक है, और इनके अगर बीच का हम गैप देखते हैं तो कितने का होता है, 2 का गैप होता है। ठीक, जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं विषम संख्याएं हैं क्रमागत। ठीक, इनका औसत दे देगा, कहेगा औसत 23 है। तो मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 7 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, चौथी संख्या होगी। तो 3 आगे होंगी इनकी संख्या, 3 आगे होंगी और 3 ही क्या होंगी, पीछे होंगी। तो हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या ये वाली। तो आप देख सकते हो 3 संख्या, इससे अभी हमें और आगे जाना है और प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर आप कहोगे 6। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो टोटल जो हमारे पास औसत दे रखा है कितना, 23, 23 में हम अगर 6 जोड़ लेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इसमें मिल जाएगी, यानी कि कितनी। ठीक, अगर हमें पीछे यानी कि सबसे छोटी संख्या देखनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उतने ही पीछे चले आओ। ठीक, कितनी संख्या पीछे जाना, 3 पीछे जाना, प्रत्येक में 2 2 का अंतर है, यानी कि 6 का अंतर होगा, 6 पीछे चले जाओगे। ठीक, तो इस तरीके से हम संख्या निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चनों को समझते हैं। ठीक, क्वेश्चनों को हम समझते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्योंकि हमने इससे पहले 66 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं, आज 67 से आगे के क्वेश्चनों को हम 67 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखना है क्वेश्चन को, इन्हें कहा 7 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है। तो जो बीच की संख्या होगी, ठीक, उसका मान क्या होगा, जो औसत होगा वही बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 संख्या अभी इसके आगे होंगी और 3 ही क्या होंगी, पीछे होंगी। हमसे पूछी गई सबसे बड़ी संख्या, ये संख्या पूछी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर संख्या जो क्या है, यहाँ पर कोई आपसे बोला नहीं है कि सम है या विषम है या प्राकृतिक है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपको याद रखना प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ये बात करता है, और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर होता है 1 1 का। तो हमें 3 आगे जाना है, तो हमें क्या करना है, इसमें 20 में हम ठीक 3 और जोड़ लें, क्योंकि 3 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो 20 और 3 जोड़ के हमारा जो आंसर होगा 23, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 23 बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से हम संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इन्हें कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक, तो प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन। अब देखो करना कैसे, हमें इन्हें कहा है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इन्हें दे रखा है यहाँ पर औसत कितना, 27 दे रखा है। 2 संख्या आगे होंगी और 2 ही संख्या इसके क्या होंगी, पीछे होंगी। और संख्या हमें जो देखनी है कौन सी है, विषम संख्या देखनी है। अब हमें सबसे पहले ये वाली संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकाल लेंगे, कि हमें पता है प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर है, और 2 हमें आगे जाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 इसमें जोड़ लें तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 31। और 4 इसमें हम घटा देंगे क्योंकि हमें 2 संख्या पीछे जाना है। ठीक है, 4 ही हम इसमें से घटा देंगे, तो आप देख सकते हो अगर 23 में से अगर आप 27 में से सॉरी अगर 4 घटाओगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 23 आ गया। अब हमें इनका गुणनफल याद करना है। आप देख सकते हो 31 मल्टीप्लाई 23 का गुणनफल, ठीक, तो 23 एकम 3 लिख दिया हमने। ठीक है, हासिल के 2। अब 23 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 69। 69 में अगर 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 71। ठीक, आप देख सकते हो 713 इनका गुणनफल होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें अगला क्वेश्चन है, इन्हें कहा है 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की
सर्वोच्च संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो करना कैसे हमें। इन्हें कहा 25 क्रमागत जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, विषम पूर्णांक। ठीक, इनका जो औसत दे रखा है कितना, 55 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात क्या करना है कि जो 25 संख्याएं हैं इसमें बीच की संख्या कौन सी होगी। तो बीच की आप संख्या कभी भी निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है, अगर काउंट नंबर विषम में है तो आपको क्या करना है, 25 + 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दोगे। ठीक, तो कितना हो गया 26, 26 का आधा कितना होता है 13वीं, यानी कि जो बीच की संख्या क्या होगी 13वीं संख्या होगी। इससे आगे भी कितनी होंगी, 12 संख्या होंगी। ठीक, कितनी होंगी 12 संख्या होंगी। ठीक, याद रखोगे। फिर मैं आगे देखना, और इससे पीछे भी कितनी होंगी 12 संख्या होंगी। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। देखो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको देखना है क्योंकि संख्या पूछी गई हमसे कौन सी, विषम संख्या। ठीक, तो हमें पता है विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 का होता है। तो हमें यहाँ पर अभी 12 संख्या और आगे जाना है क्योंकि 12वीं ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी। आप क्या करोगे, यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या होगी इनके औसत से 24 बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, 55 + 24 जोड़ दो। ठीक, 5 4 9, 5 और 2 7। ठीक है, तो 79, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है। अब देखो क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना। हमने दे रखा टोटल संख्या तो कितनी है 13 है, कितनी है 13 है, मगर इसमें से प्रथम 7 हैं तो पहले की 7 संख्याएं हैं। ठीक, कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ठीक अंत में कितनी रहेगी संख्या हमारी, ये 6 संख्या इस साइड में रह जाएंगी। ठीक है, तो हमसे कहा है ये 7 संख्याएं हैं ये वाली, इनका जो औसत दे रखा है कितना 37 दे रखा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ ये 13 संख्या है इनमें बीच में कौन आएगा, वही आपका औसत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 7वीं संख्या होगी ये वाली, क्योंकि 6 आप इस साइड में छोड़ोगे 6 इस साइड में छोड़ोगे तो वही क्या होगी इनका औसत होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 7वीं संख्या निकालनी है। तो 7वीं संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हो आप 3 संख्या ये पीछे है और 3 ही संख्या ये आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत इनका दे रखा था। ठीक, ये वाली 7। ठीक है, आप देख सकते हो हमें कितना जाना है आगे, अभी 3 संख्या आगे जाना है और प्रत्येक में आप देख सकते हो 2 का अंतर है। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 की तो कितना हो गया 6। तो अगर इसमें हम 6 और जोड़ दें तो हमें ये 7वीं संख्या ये मिल जाएगी, 7वीं संख्या जो क्या होगी बीच की संख्या होगी। तो यहाँ से देख सकते हो 37 में अगर आपने 6 जोड़ा तो कितना हो गया 43 हो जाएगा। ठीक, तो 43 ही हमारे ठीक इस 13 जो पूर्णांक है विषम पूर्णांक इनका औसत होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम है ये, आप ये क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन। इन्होंने कहा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है यदि इन 7 विषम संख्याओं की अगली 4 तथा पिछली 3 विषम संख्याओं को मिला लिया जाए तो इन 14 क्रमागत विषम संख्याओं की नया औसत क्या होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें कैसे यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन्हें कहा है 7 क्रमागत संख्या है, इनका औसत दे रखा है कितना, औसत दे रखा है ए। ठीक, फिर इन्हें कहा है अगली हमें संख्या लेनी है कितनी 4, और पिछली संख्या जो हमें लेनी है वो कितनी 3 लेनी है। ठीक है, हमें पिछली संख्या जो कितनी लेनी है 3 लेनी है। तो हमसे पूछा गया है 14 संख्या हो जाएंगी तो इनका नया औसत हमसे पूछा गया। तो देखो हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना, बेसिक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका बेस हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 आगे वाली संख्या, ठीक है,
और 3 पीछे वाली संख्या और जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर ले लेना है। इनका अंतर कितने का है, 1 का है, क्योंकि हम जा रहे हैं आगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, a + 1 जोड़ दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बच रहा है। ठीक, 4 में से आप 3 घटा तो 1 बच रहा है, तो 1 आपका इसमें जोड़ दो औसत में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम विषम की कंडीशन मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगले सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जितनी संख्या, ठीक है, आगे और जोड़ेंगे उतनी ही औसत में वृद्धि हो जाएगी। आप देख सकते हो अभी 6 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है, 6, इनका औसत कितना है, 25 है। ठीक, क्या है, 25। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी पेन नहीं चलाना होगा आज के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें एक संख्या आगे की और ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 और जोड़ दो, तो नया औसत आपको मिल जाएगा। तो 1 इसमें प्लस और कर दोगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 26। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो अब देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें कहा 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले बीच की संख्या देखनी है। 29 में हम 1 जोड़ लें और 2 से हम भाग कर दें, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बीच की संख्या 15वीं होगी ये। ठीक, 15वीं संख्या होगी जो हमें दे रखी है यहाँ पर, कितना, 60, जो औसत होगा वही बीच की संख्या। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इन्हें कहा है टोटल कितनी संख्या, 29, यानी कि बची यहाँ पर कितनी, देखो 14 इधर बचेंगी। ठीक, और 14 ही यहाँ पर बचे। ठीक है, सॉरी कितनी, हाँ सही है, 14 इधर बचेंगी तो इधर। अब आप देख सकते हो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे बड़ी पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको देख सकते हो प्रत्येक में 2 का अंतर होता है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया, 28 आ गया। यानी कि जो सबसे बड़ी पूर्णांक होगा वो औसत से, यानी कि बीच की संख्या से कितना बड़ा होगा, 28 बड़ा होगा। 60 में अगर आप 28 जोड़ दो तो कितना आएगा, 88। ठीक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा कौन सा, 88, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अब थोड़े से दूसरे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, इनको भी समझ लो, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इन्हें कहा 3 संख्याओं का औसत 40 है, संख्या 3 है। ठीक, इनका जो औसत दे रखा है कितना, 40 औसत है, यहाँ पर ये औसत है। ठीक, फिर कहा गया है क्वेश्चन में, इनका पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक, तो ये 2 है, तो ये वाली संख्या कितनी है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं 1। ठीक, फिर क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। आप देख सकते हो हम कंडीशन ये लगा सकते हैं, अगर इसको हम 2 लिख दें और इसको हम 3 लिख दें, अब पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 गुनी, तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। आप देख सकते हो यहाँ पर औसत दे रखा है, तो हमें इनका औसत निकालने, तो औसत निकालेंगे, टोटल जोड़ लेंगे, 6 और 3 9 और 1 10। 10 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या है, हमें औसत निकालना है इनका, बराबर औसत के। ठीक, यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ 1 बराबर मल्टीप्लाई कर लो किसके, 12 के, इसको जाएगा 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमसे पूछी गई यहाँ पर, इन्होंने कहा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। तो इनका अंतर आप देखोगे कितने का है, यहाँ पर 6 सबसे बड़ी है और 1 सबसे छोटी है। इनका अंतर कितने का है, 5 का है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा कैसे होगा, 60 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 75। ये भी सेम क्वेश्चन, इन्होंने कहा 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44
हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें करना कैसे है, हमने 3 संख्या मान ली सबसे पहले, फर्स्ट और सेकंड। फिर देखो इन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, तो ये अगर 2 है तो ये कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, सबको क्लियर हो गया। फिर इन्होंने कहा है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, कौन सी, दूसरी संख्या। ठीक, तो दूसरी और तीसरी संख्या को हम देख लेते हैं एक बार अलग अलग। ठीक है, तो देख सकते हो इन्होंने कहा 3 गुनी है दूसरी संख्या किससे, तीसरी संख्या से। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरी संख्या को बराबर करना है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 2 से, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, रेशियो आ जाएगा यहाँ 3 रेशियो 6 रेशियो 2। ठीक, ये इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो इनका औसत जो दे रखा है कितना, 44 दे रखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये औसत है तो हम भी इनका औसत निकाल लेते हैं, रेशियो। ठीक है, रेशियो का औसत निकालेंगे, 6 और 3 9, और 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 11/3 कर लेंगे, औसत बराबर औसत। ठीक, 11 चौक 44, तो आप कह सकते हो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 4 तियां 12। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा रेशियो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 12 से करोगे तो कितना आएगा, 12 छंग 72, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। आप देख लेते हैं इससे आगे हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो करना कैसे है इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289, उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। यानी कि जो पहले 17 संख्याएं हैं इनके औसत से जो पहली संख्या होगी इनमें से 10 में से वो 5 अधिक होगी औसत से। अब देखो क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर 17 संख्याएं हैं, इनका औसत हमें निकालना होगा। यहाँ पर इनका योग दे रखा है हमें कितना, ये तो योग है, सबसे पहले इनका हम औसत निकाल लेंगे, तो इनसे डिवाइड कर लेंगे तो हमें यहाँ पर इनका औसत आ जाएगा। औसत कितना आ गया, डिवाइड करने पर 17 औसत आ गया, 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 ही इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब इनने कहा है जो पहले का जो समुच्चय था इनके क्रमागत संख्याओं से कितना अधिक है, इनके औसत से कह रहे हैं 5 अधिक है। कौन सी, ये वाली 10 अन्य संख्या है, तो पहली संख्या कह रहे हैं ये। आप देख सकते हो अगर आप 17 में अगर 5 जोड़ोगे तो 10 संख्या इनकी पहली संख्या मिल जाएगी, कितनी आपको, 17 5 कितनी हो गया, 22 हो गया, पहली संख्या 22 होगी। ऐसी हमें संख्या लेनी है क्रमागत 10 संख्या है, तो 22 के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ 23 आएगा, ऐसे ही फिर 24 आएगा। ठीक, हमें लेनी कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या लेना है। 10 संख्या कहाँ तक होंगी, 31 तक होगी, इनका हमें योग चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने पढ़ा है पहली संख्या 22 और अंतिम संख्या कितनी है 31 बटे कितना है 2, और हमें यहाँ पर जितनी संख्या उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी है 10 संख्या। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ से जोड़ोगे 22 और 31 को जोड़ लो तो कितना हो गया 53। अब 53 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 तियां 15 का 5 हासिल का 1 हो गया। ठीक है, 25 और 1 कितना हो गया 26 हो, तो इनका जो योग आएगा 265, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम 5 क्रमागत बोला है, केवल 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, बेसिक तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है। यहाँ पर जब संख्या औसत दे रखा है हमें कितना, ठीक, a, और संख्या अगर प्राकृतिक है, संख्या क्या है
प्राकृतिक है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो याद रखना ये संख्या प्राकृत की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 संख्या ले रहे हैं तो हमें औसत निकालना है नया। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या लें उनका आधा करके आप जोड़ दो, इसमें आधा करो, कितना आएगा 1.5, तो नया औसत होगा, ठीक, प्लस a प्लस 1.5, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। हम आगे क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। 3 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, कौन सी हैं, यहाँ पर सम बोला है इनने, ठीक, इनका औसत कितना है, a है, इनका औसत है a, ठीक। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखना है, क्वेश्चन बहुत सरल है, देखो करना कैसे है हमें, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल। कितनी संख्या, देखो जब संख्या सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, ठीक, जितनी संख्या जोड़ेंगे, ठीक, उतने ही हम औसत में जोड़ देंगे, हमें नया औसत मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें कितनी संख्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो नया औसत भी क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हमारा a प्लस 5 सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसमें कहता क्वेश्चन में, अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता, कहता कि अगले 5 संख्या ले लें और पिछली 2 संख्या ले लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको क्या करना है, इनको अंतर ले लेना, इनका अंतर कितने का होगा, 3 का होगा, तो आपको क्या करना है, a प्लस 3 कर देते, ठीक। अगर कंडीशन आपको कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, जैसे आपसे कहता पीछे 5 संख्या ले लें और आगे हम 2 संख्या ले लें या 3 ले लें, तो अब बताइए औसत में क्या परिवर्तन होगा। आप अब घटाओगे, देखो पीछे के लिए कितनी 2 संख्या और जाना है हमें, यानी कि माइनस करना होगा। अब हम क्या करेंगे, औसत हो जाएगा a माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। हमने कहा 40 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 49 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक है। देखो करना कैसे हमें क्वेश्चन को, इन्हें कहा 40 लगातार संख्या कैसी है, सम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, जैसे मैं आपसे लिख दूँ 4 संख्याएं, a, b, c और d, ये मैंने लिख दिया। मैं आपसे कहूँ, देख सकते हो बीच में कौन कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर बीच में कोई संख्या नहीं है, और आप देखोगे तो b और c है, ठीक है। इनके बीच का जो यहाँ पर संख्या होगी वही क्या होगा, इनका औसत होती है, ठीक है। अब देखना हमें यहाँ पर क्या है, तो जो बीच में जो संख्या है उनको सबसे पहले ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए 2 से डिवाइड कर दो 40 के लिए, तो एक तो संख्या होगी 20 भी, और आपको क्या करना है यहाँ पर इसमें 2 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया 42, फिर 2 से भाग कर दो, एक संख्या क्या होगी 21 भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो औसत दे रखा क्या है 49 है, ठीक, क्या है 49 है, पर हमें यहाँ पर संख्या कौन सी दे रखी है, सम दे रखी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इसमें से घटा लें और एक इसमें से हम जोड़ दें, ठीक है। तो एक घटाएंगे 49 में से, तो हमें यहाँ पर एक संख्या मिल जाएगी कितनी 48, और एक इसमें जोड़ देंगे तो एक संख्या क्या मिल गई 50 मिल गई। अब यहाँ पर देख सकते हो इससे आगे की संख्या कितनी रह जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ 40 संख्या थी टोटल, इसमें से 2 संख्या तो हमने निकाल ली, तो बची कितनी 38, ठीक, 38 बची। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 19 तो आगे जाना होगा और 19 ही क्या करना है, पीछे जानी होगी संख्या, ठीक। ये आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं जो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक। 19 क्या होंगी, ये पीछे के लिए होंगी, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, अब प्रत्येक में अंतर कितने का होगा, 2 का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा कितना 38 आ जाएगा। तो जो संख्या होगी सबसे बड़ी, ठीक, तो 50 से कितनी अधिक होगी, आप देख सकते हो 38 अधिक होगी, तो 50 प्लस 38 आप जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 8, ठीक है। और 5 और 3 फिर से कितना हो गया 8, इनकी 88, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब देखना है हमें इससे आगे का क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज का। इन्हें कहा 44 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 144 है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो देखो क्वेश्चन को फिर से वही तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 44 संख्याएं हैं और विषम संख्या कौन सी है, विषम, ठीक, लगातार। सबसे पहले जो 2 बीच की संख्या उनको निकाल लेते हैं, हम भाग करेंगे यहाँ से, देखो 2 से, एक होगी 22वीं संख्या, ठीक, और एक होगी यहाँ पर 23वीं संख्या,
ठीक, अब इनकी वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हम 44 में अगर हम 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हमें 23वीं संख्या क्या होगी बीच में होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनका जो औसत दे रखा है 144, इनके बीच का जो औसत दे रखा है 144। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इनका एक 23वीं संख्या निकालनी है और एक 22वीं संख्या निकालना, तो एक इसमें से हम कम कर दें। ठीक, तो आएगी 143 संख्या और एक इसमें हम जोड़ दें तो ये वाली संख्या आ जाएगी 23वीं 145। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूर्णांक, तो आप देख सकते हो ठीक, ये 2 संख्या निकाल दें, ये वाली 44 में, तो संख्या कितनी बची 42 बचेंगी। अब 42 में देख सकते हो 21 संख्या क्या होंगी आगे होंगी और 21 संख्या क्या होंगी पीछे होंगी। तो हमें जाना है सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे लास्ट वाली संख्या ये। तो आप देख सकते हो प्रत्येक में अंतर कितने का है 2 का अंतर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 42 होगा। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना 145, 145 में आप क्या करना है 145 में अगर आप 42 को जोड़ दो, ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। जोड़ोगे यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक और हो गया। ठीक है, यानी कि 187 आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। सही जोड़ा है हमने, हाँ 21 संख्या ठीक है, ठीक है, हाँ सही जोड़ा, ठीक है 187 ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो आज की क्लास अच्छे से आपको क्लियर हो गई है। अब एक क्लास हम और पढ़ेंगे, इसके बाद औसत चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।